जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं दो तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन। एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफिनेशन, दूसरा लॉग वाले फंक्शन का डिफिनेशन। अर्थात कांस्टेंट का पावर वेरिएबल होगा उसका और लॉग का। दो तरह का डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में, और दोनों ही बहुत अच्छे लेवल का ऑब्जेक्टिव होता है, इसीलिए लास्ट तक बने रहना है। चलो पहले कुछ फार्मूला समझ लेते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट फार्मूला है मेरे प्यारे दोस्त, सबसे फर्स्ट वह है डी ए का पावर एक्स। इससे पहले एक दो बातें समझ लेते हैं। देखो हमारे यहाँ जो लिखा जाता है लॉग एक्स, मैथ में लॉग एक्स बोले तो इसको सिंपली लॉग बेस ई एक्स भी लिखा जाता है। दोनों में से कोई लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे लोग इसे एल एन एक्स भी लिखते हैं, इसे नेचुरल लॉग, और आईआईटी का ये फेवरेट है। तो ये बातें हमें पहली बात से मिला। दूसरी बात, यदि इसका एग्जाम्पल देखें, किसी ने लिख दिया log 2, तो भाई साहब उसका मन यदि है लिखने का log बेस ई 2 तो कोई दिक्कत नहीं है, और या तो ln क्या लिख दे, x लिख दे, सॉरी ln क्या लिख दे, 2 लिख दे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी का मन अलग चंचल करने का मन करे, जैसे log कभी 5 दे दिया, तो बताओ इसे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, log ई 5 या तो ln 5 ऐसे लिख सकते हैं। चलो ये बेसिकली जानने के बाद अब हम फार्मूला की ओर बढ़ेंगे, और जो फार्मूला है उसको अच्छे से समझेंगे ताकि क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम ना आए। देखो फार्मूला को समझते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट जो फार्मूला है वह ये है मेरे प्यारे दोस्त। जैसे डी ए का पावर क्या है, एक्स, और नीचे में सेम एक्स हो तो इसका हो जाता है ए का पावर एक्स और लॉग ए हो जाता है। लॉग ए को लॉग ई ए भी लिख सकते हैं, बेस ई, जैसे कि अभी समझा है। अब समझो इसको, यदि अच्छे से समझे तो डी है और कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, और इसका पावर कुछ ना कुछ है। जैसे मान लेते हैं फंक्शन है, क्या है, फंक्शन। तो जो फंक्शन यहाँ है वही फंक्शन नीचे में देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है। तो देख रहे हैं डी और बट्टे में सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन। तो आंसर क्या हो जाता है, कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट, इसका पावर हो जाता है सेम फंक्शन, सेम फंक्शन, सेम फंक्शन हो जाता है, इनटू लॉग के अंदर हो जाता है कांस्टेंट, लॉग के अंदर क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो इस बातें को समझने के लिए एक एग्जांपल से समझते, थोड़ा अच्छे से पकड़ के। जैसे देखो d2 का पावर किसी ने x दे दिया और dx, तो अब मिलान करना है कि जो फंक्शन यहाँ है क्या वही फंक्शन नीचे है, जो फंक्शन यहाँ है क्या वही फंक्शन नीचे है, बिल्कुल है। तो कांस्टेंट का पावर क्या हो जाएगा, सेम फंक्शन, मतलब 2 का पावर x और लॉग क्या आ गया, 2 आ गया। इसे कोई ऐसे लिख दे 2 का पावर x लॉग बेस ई 2, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। या लिख दे 2 का पावर x ln 2, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सभी बात सेम ही हुआ। तो इसके अंतर्गत एक और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे किसी ने ऐसे दे दिया, देखो d3 का पावर x स्क्वायर बाई dx, तो इसका डिफरेंशिएशन हो पाएगा कि नहीं। तो ध्यान से यदि चीज़ें को देखें, हम ध्यान से चीज़ें को देखें, तो यहाँ x स्क्वायर है पर यहाँ x है, जिसके कारण डिफरेंशिएशन अभी पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बोले थे हम, सेम फंक्शन होना चाहिए, सेम फंक्शन, सेम तो है नहीं, इसीलिए सेम हमें बनाना है। बताओ d3 का पावर क्या लिख दूँ, एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर है तो नीचे में क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर। अब देखो डी एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, इसको चाहिए एक्स, एक्स चाहिए। अब देखो 3 का पावर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और लॉग कितना हो जाएगा, 3,
लॉग कितना हो जाएगा 3, क्योंकि देखो हमने पढ़ा क्या था यहाँ, यदि अच्छे से समझते हैं तो कांस्टेंट का पावर हो जाता है सेम फंक्शन, कांस्टेंट का पावर क्या हो जाता है, कांस्टेंट का पावर सेम फंक्शन, और लॉग के अंदर हो जाता है कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होता है, तो जिसके कारण इतना हो गया। अब इधर ध्यान दो, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो अपना आ गया आंसर फाइनली 2x, 3 का पावर एक्स स्क्वायर और लॉग 3। कोई एतराज़ नहीं हो तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 2x 3 का पावर एक्स स्क्वायर लॉग ई बेस E3, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2x इंटू 3 का पावर एक्स स्क्वायर ln 3, ये भी सही है। तो आंसर लिखने का कई तरीका हो सकता है, जो हमने जाना और अच्छी तरह से परखने के बाद, समझने के बाद, अब हम बोर्ड की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोर्ड के क्वेश्चन में हम फंस पाएंगे? क्या फंस पाएंगे? बोर्ड के क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा? डर लग रहा है तो डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। हमने सिंपल सा छोटा एग्जाम्पल लिया, लेकिन बोर्ड का सारा क्वेश्चन इसी पे बनेगा। चलो तो हम लोग बोर्ड की ओर बढ़ते हैं, और बोर्ड का ये क्वेश्चन रहा 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेरे प्यारे दोस्त, हमेशा लेटेस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम, और 2022 में जो क्वेश्चन पूछा है उसकी चर्चा करते हैं। देखो d है a का पावर x है बाई डी x है। अभी तो फार्मूला ही समझाए थे, तो क्या आ जाएगा a का पावर x, सेम चीज़ें, लॉग कितना a, तो a का पावर x लॉग a, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ, और ये क्वेश्चन समझो, ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा हुआ है? 21 में। तो ये क्वेश्चन को समझते बढ़िया से। अरे डरने की कोई बात नहीं यार, डर गया समझो मर गया, इसीलिए डरना नहीं है, बोर्ड के क्वेश्चन से लड़ना है। आसान क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए क्वेश्चन से डरने का नहीं। चलो बढ़ते हैं। डी मेरे प्यारे दोस्त, डी थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए डी 5 का पावर क्या है x बाय डी x। देखते हैं सेम सेम है कि नहीं। यहाँ क्या है x, यहाँ भी x है, तो आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 5 के पावर x और लॉग कितना 5 और बेस e, क्योंकि आंसर में बेस दिया है जिसके कारण बेस वाले लिए। तो आंसर अपना क्या आ गया 5 का पावर x लॉग बेस e 5। तो अपना आंसर क्या आ गया डी आ गया। अच्छी तरह से हम लोग समझ पाए हैं इस क्वेश्चन को। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन देखना है। ये आया तो नहीं है बोर्ड में, लेकिन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। देखो ये क्वेश्चन देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। देखो समझो, हम लोगों ने बहुत बार सीखा है कि सर यदि किसी भी नंबर का पावर सेम हो तो बेस में गुना हो जाता है। दो नंबर का पावर सेम हो तो ए बी का होल पावर क्या हो जाएगा x, बेस में गुना हो जाएगा, बेस आपस में गुना में आ जाएगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। जैसे d है, आसान सा क्वेश्चन है, बाई डी एक्स, ये है 2 का पावर x इंटू 3 का पावर x। अब देखो ये दोनों सेम है, तो गुना कर पाएंगे हम, बिल्कुल कर पाएंगे। तो अपना जो हो जाएगा d 2 में 3 से, तो 3 अगुने 2 6 हो जाएगा, तो 6 का पावर x। अब बट्टे में dx, क्या दोनों सेम है? सेम है, तो डायरेक्ट आंसर 6 का पावर x इंटू लॉग कांस्टेंट कितना है 6 का पावर x इंटू लॉग 6। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 6 का पावर x लॉग 6 इज लॉग बेस e और 6। तो अपना आंसर कौन आ गया फाइनली डी। क्या आ गया डी।
हम लोग अभी तक 3 क्वेश्चन को समझ पाए, जिसमें से 2 बोर्ड में पूछा हुआ। ये अपकमिंग एग्जाम, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेगा, ऐसा डेफिनेट क्वेश्चन आने वाला है। इसीलिए आप लोगों को डरना नहीं, ऐसे क्वेश्चन से भी लड़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, जैसे देखो डी बाई क्या है, डी एक्स, और यहाँ दे दिया है 2/3 का होल पावर एक्स, ये है। तो समझते हैं कि ये डी बाई क्या दिया है, 2/3 का होल पावर एक्स बाई डी एक्स। तो कांस्टेंट का जो पावर है वही पावर नीचे है। फार्मूला अपना डायरेक्ट वैलिड होगा, तो क्या लिख दूँ, 2/3 का होल पावर सेम चीज़ है, मतलब एक्स इंटू लॉग 2/3। अब बताओ, ये तो कहीं ऑप्शन में दिखा ही नहीं दिखा, तो इसको ठीक करते हैं। 2/3 का होल पावर एक्स इंटू, अब बताओ लॉग के अंदर भाग में के चीज़ घटाव में चलाता है। जैसे देखो लॉग ए बाई बी, तो ये हो जाता है लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग को ln भी लिख सकते हैं, तो ln a माइनस ln b। तो इसको हम क्या लिख दूँ, ln 2/3, और फाइनली लिख देंगे 2/3 का पावर x, ln ऊपर 2 है तो 2 घटाओ ln 3। तो अपना डी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन था दोस्तों। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, तो आगे की क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। ये क्वेश्चन, चलो अब लॉग वाले क्वेश्चन आ गए, इसीलिए लॉग के बेसिक बातें को अब जानना जरूरी है। तो चलो लॉग वाले क्वेश्चन को जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने पावर का पढ़ा, अब लॉग वाले को जानते हैं। जैसे देखो d हो गया और log x बाई डी एक्स। देखो जो चीज़ यहाँ है वही यहाँ है, सेम फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1/x, 1/x। कल को ऐसे पूछ दे d log x² बाई डी एक्स, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊपर x² है नीचे x है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे, d log क्या है, x², तो इसको फाइनली क्या चाहिए, x²। अब सेम बन गया, जिसके कारण x² से ऊपर क्या हो जाएगा, अब इसको पावर वाले को सिंपली x चाहिए। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, लॉग का 1/, में देखो सेम है फंक्शन, ये तीनों सेम है, तो सेम लिख दूँ x² इंटू x² का 2x, एक x से x गया, तो 2 क्या बचा, x, 2/x। तो ऐसे क्वेश्चन समझते हैं। जैसे किसी ने ऐसे पूछ दिया, देखो log cos x सिंपली ये पूछ दिया आपसे, तो घबराना है नहीं, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो समझो हमें यहाँ cos x है, तो इसको क्या चाहिए, cos x, तो d log कितना हो जाएगा, cos x बाई d cos x इंटू d cos x को आप क्या चाहिए, x। अब बताओ log का 1/, सेम चीज़ है, cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, साइन बटे में cos, तो पहले तो माइनस, साइन बाई cos क्या हो जाएगा, 10x। चलो इसी बात के साथ हम बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। आप लोग 1 मिनट थोड़ा गौर से देखिए इस चीज़ को। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर।
ये रहा अपना क्वेश्चन 85। देखो लॉग है पहले, फिर कॉस ई एक्स। तो समझते हैं चीज़ें को। डी बाई क्या है, डी एक्स लॉग कॉस ई का पावर एक्स। अब देखो डी लॉग के अंदर जो भी चीज़ होता है वो पूरा चाहिए इसको। डी लॉग कॉस ई का पावर एक्स पूरा का पूरा नीचे में आना पड़ेगा। डी कॉस ई का पावर एक्स। अब देखो डी कॉस ई के पावर एक्स को क्या चाहिए, ई का पावर एक्स, कॉस छूट जाएगा तो। अब देखो ई के पावर एक्स को क्या चाहिए, फाइनली अंत में एक्स चाहिए। लॉग का क्या हो जाएगा, 1/, सेम चीज़ें, तो कॉस ई का पावर एक्स। अब देखो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ई का पावर एक्स। अब बोलो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, तो साइन बट्टे में कॉस टेन हो जाएगा और माइनस भी लगा हुआ है, तो माइनस ई का पावर एक्स और टेन ई का पावर एक्स। फाइनली जो अपना आया माइनस ई का पावर एक्स टेन ई का पावर एक्स। तो इस तरह से हम लोगों ने 85 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से जाना। 85 के बाद 86 की ओर चलते हैं। ये अपना 86 है। और लॉग एक्स का दोस्त अभी तो हम पढ़े थे, यहाँ सेम है और यहाँ सेम है, तो 1/, क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और 1/x बी ऑप्शन है। 2016 में भी और 19 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो ये 86 नंबर क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए घबराना नहीं, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ के करना है, निश्चित तौर पे बनेगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, देखो डी है, डी के बाद लॉग है और लॉग के अंदर सेक एक्स प्लस 10x बाय, अभी तो dx दे देते हैं, अब सेटिंग करेंगे। देखो यहाँ सेक एक्स प्लस 10x है, तो इसको सेक एक्स प्लस 10x ही चाहिए लॉग को। डी लॉग क्या लिखेंगे, सेक एक्स प्लस 10x। इसको क्या चाहिए, डी सेक एक्स प्लस 10x। अब बताओ डी सेक एक्स प्लस 10x को चाहिए अपना dx। लॉग का क्या हो जाएगा, 1/, सेम चीज़ें, तो सेक एक्स प्लस 10x सेम फंक्शन हो जाएगा, जो यहाँ है वो यहाँ है, जिसके कारण 1/, में सेम फंक्शन लॉग का। अब देखो सेक का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x, और 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। देखो तो ऊपर इसमें क्या कॉमन है, सेक एक्स, देखो क्या कॉमन है, सेक एक्स, तो सेक एक्स कॉमन ले लिए, तो बच गया क्या, 10x प्लस सेक एक्स, और नीचे क्या है, सेक एक्स प्लस 10x, दोनों सेम सेम चीज़ें हैं तो कट गया, फाइनली बचा क्या, सेक एक्स। तो सेक एक्स किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। इसे देखिए बढ़िया से, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन था, तो इसे समझने की आवश्यकता थी और हम लोग समझ चुके हैं। चलो 86 के बाद 87 की ओर चलते हैं। ये रहा 87, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक्स की जगह पे बाद में फाइनली रूट पाई रखना है। देखो y कितना दे दिया है, लॉग कॉस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ये y दे दिया है, अपने को निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। तो अपना dy बाई डी एक्स पहले निकालते हैं। बोलो y के जगह पे क्या आ जाएगा, लॉग कॉस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, तो डी
लॉग कॉस एक्स स्क्वायर को क्या चाहिए, डी कॉस एक्स स्क्वायर। डी कॉस एक्स स्क्वायर को क्या चाहिए, डी एक्स स्क्वायर। देखो लॉग को ये चाहिए और कॉस को कॉस छोड़ दे तो एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर को क्या चाहिए, एक्स चाहिए। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है। तो आगे बढ़ते हैं इसी बात को लेकर के। आप बताओ लॉग का 1/, में सेम चीज़ें, तो कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और कॉस का माइनस साइन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। अब समझते हैं कि साइन बट्टे में कॉस क्या हो जाएगा tan, तो माइनस tan एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब हमें चाहिए dy/dx, x इक्वल टू कितना पे, √π पे। तो बोलो माइनस tan कितना हो जाएगा, √π का होल स्क्वायर, 2√π गया, माइनस tan कितना पाई इंटू 2√π। बताओ माइनस 0 इंटू कुछ भी रहे तो कितना आ जाएगा 0। tan पाई का मान 0 होता है, पाई के मल्टीपल पे tan 0 होता है, पाई पे 2π पे 3π पे 4π पे tan 0 ही होगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया 0, और ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखो ये समझते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। हमें निकालना है dy/dx, क्या निकालना है, अरे क्या निकालना है dy/dx। तो dy का मान साइन लॉग x बाई dx। आप देखो d साइन है और लॉग x है, साइन को छोड़ देंगे तो बचा क्या लॉग x। अब लॉग x छूट जाएगा तो बचा क्या x, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, बाकी लॉग x, लॉग का 1/x, तो 1/x कॉस क्या हो जाएगा लॉग x। ये 88 नंबर क्वेश्चन। तो 89 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमने किया आज, 89 की तरफ प्रस्थान करते हैं। देखो 89 ये है, सेम लग रहा है लेकिन सेम है नहीं बच्चों। भर दिन थकान के बाद थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम होता है, तो संडे को जो फ्रेश आवाज़ आती है उससे थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। देखो dy हमें क्या निकालना है dx, तो d कॉस कितना हो जाएगा log x बाय dx। अब देखो d कॉस छूट जाएगा log x, ये log x बचा कॉस को छोड़ने के बाद, तो d log x हो जाएगा। अब बताओ d log x है तो log छूट गया तो x बचा dx, लास्ट में x आ गया तो अपना काम खत्म। अब देखो cos का माइनस साइन log x 1/x, तो कितना आ गया -1/x साइन log x, -1/x साइन log x बाय x, ये है। चलो तो इस तरह से हम लोगों ने कई क्वेश्चन किया, और आज का आखिरी क्वेश्चन होगा जो क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। और ये आखिरी क्वेश्चन जो है, जो इस बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। ये क्वेश्चन रहा, देखो dy क्या है dx log x का पावर 4, x का पावर 4, ये है। बताओ d है, log छूट जाएगा तो x का पावर 4 बचेगा। अब x का पावर 4 तो इसको भी चाहिए। अब बताओ d
एक्स का पावर 4, तो पावर छूट जाएगा तो एक्स बचेगा और एक्स आ गया। तो लॉग का क्या होता है, 1 बाई सेम चीज़ें एक्स का पावर 4, और ये 4 लॉग 4 एक्स, एक्स के पावर 4 का क्या हुआ, पावर एक कम कर देंगे आप तो एक्स क्यूब से पावर 4 गया तो 4/x, 4/x। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। हमने इस तरह से टोटल 10 क्वेश्चन आज भी किया। कल का क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बोर्ड में वैसे क्वेश्चन आता ही आता है, इसीलिए कल का क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आज का भी है, हर दिन का क्लास है। क्योंकि दोस्तों 50 नंबर में 1 नंबर घट गया मतलब घट गया, कोई चांस नहीं बनता है यहाँ नंबर मिलने का। सब्जेक्टिव में कितना बच्चा बोलते हैं कि कुछ भी लिख देंगे तो नंबर देगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है, कुछ भी क्या लिखिएगा आप, इसीलिए जुड़े रहना है। चलिए बच्चों, आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं अगले क्लास।